अपाहिज हुए हैं और इनकी संख्या कुल मिलाकर करोड़ों में कही जा सकती है। और ऐसे लोग जो हमारे बीच में नहीं हैं और जिनके बलिदान के फलस्वरूप आज हम आराम से ठाकुरगांव के डड़िया में बैठकर एक गणतंत्र का अनुभव कर रहे हैं और स्वतंत्रता का स्वतंत्र रूप से हम सांस ले रहे हैं। हम जानते हैं कुछ गिने चुने लोगों को, मैं जानता हूं गिने चुने लोगों को, या इतिहास जानता है गिने चुने लोगों को। आप भगत सिंह का नाम लीजिए या चंद्रशेखर आजाद का नाम लीजिए, गांधी जी का नाम लीजिए या सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लीजिए, या आप नेहरू जी का नाम लीजिए, या फिर तिलक का नाम लीजिए, लोकमान्य तिलक जी का नाम लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लीजिए। तो बहुत कम लोग हैं जिनका नाम पेपरों में छप गया, उनको हम लोग जानते हैं। गणतंत्र, गण का तंत्र, गण का मतलब आम लोग और तंत्र का मतलब देश। यह देश लोगों का देश है। 26 जनवरी 1950 को यह देश के लिए संविधान बना था जो लागू हुआ। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी घर को चलाने के लिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी भी क्लब को चलाने के लिए नियम है, कानून है और उसके संग्रह को हम संविधान कहते हैं। तो भारत देश जब आजाद हुआ तो इस देश को भी चलाने के लिए नियमों की जरूरत पड़ी। पहले से यहां अंग्रेज शासन में थे तो अपना नियम लागू किए थे। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि देश का संविधान बनाने और चलाने में अंग्रेज हमसे आगे थे। 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, आज हमारे देश में जो संविधान चलता है उसमें अधिकांशतः 1935 का अधिनियम ही लागू है और 1919 का अधिनियम लागू है, अधिकांशतः। इंग्लैंड में दो तरह का संविधान है, एक लिखित और एक अलिखित। मतलब लिखित संविधान में और अलिखित संविधान दोनों को मिला के चलता है और बहुत लचीला संविधान है। वहां जब चाहे हम बदल सकते हैं। अमेरिका का संविधान लिखित है, वो कठोर संविधान है, उसको जल्दी बदला नहीं जा सकता है। हिंदुस्तान में थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला बनाया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उस समय के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक थे। सिर्फ राजेंद्र जी ही संविधान नहीं बनाए थे, उसमें बहुत सारे स्कूल में भी नियम बना है। सभी स्कूल में भी नियम रहता, सब स्कूल का अपना अपना नियम, थोड़ा बहुत अधिकतर जो बेसिक चीज होता है स्कूल का सब नियम एक ही रहता है, लेकिन सब स्कूल में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होता है। तो जिस प्रकार देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, नियम जरूरत पड़ती है। आपके घर में, आप छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं, संविधान क्या है। जैसे हमारे जो झारखंड में हम लोग आदिवासी, गैर आदिवासी, ईसाई लोग भी रहते हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं। यहाँ आदिवासी में भी